Okay, in this lecture we will see the next part of identification of load when VSWR characteristic is given. तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में एक फॉरवर्ड वेव होगी और एक बैकवर्ड वेव होगी। जब हम फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव को सम करते हैं तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज VSWR कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए इस कैरेक्टरिस्टिक को कि हम इस कैरेक्टरिस्टिक को लोड की तरफ से प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, मैं यदि पूछूं कि लोड पर लोकेशन आपकी क्या होगी तो L इक्वल्स टू 0 आपकी लोड पर लोकेशन होगी। और मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि कभी भी L इन्वॉल्व है तो ऑब्जर्वर की पोजीशन कहां पर होगी, लोड की तरफ होगी। तो आप याद करिए कि इस इक्वेशन को जब हमने मॉडिफाई किया था, मॉडिफाई करने के बाद हमें ये गामा एल जो मिला था, गामा एल कैसा क्वांटिटी था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो इसको मैं पोलर फॉर्म पे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पोलर फॉर्म पे यदि मैं कन्वर्ट करूँगा तो इसमें क्या आएगा, मैग्नीट्यूड और थीटा एल आएगा। तो इसी को मैं कभी कभी फेज़र भी बोलता हूँ और फेज़र को हम एज अ वेक्टर के तरीके से भी ट्रीट करते हैं। तो इस इक्वेशन में जो पहला पार्ट है ये 1 लिखा हुआ है, क्या मैं 1 को 1 इंटू ई पावर आई ज़ीरो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ई पावर आई ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या ये फेज़र फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली? 1 और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल क्या है, 0 डिग्री है। चलिए दूसरे पार्ट को देखिए, क्या ये भी फेज़र है जैसा है, क्या ये भी पोलर फॉर्म जैसा है? बिल्कुल है। मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड गामा एल है। एंगल कितना है, थीटा एल माइनस 2 बीटा एल। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो ये इक्वेशन हमें ये बोलती है कि इन दोनों वेक्टर्स को सम करो। ये देखिए 1 प्लस समथिंग, तो ये दोनों वेक्टर का सम है। देखिए ये वेक्टर्स का मैं यहाँ पे सम कर रहा हूँ। अच्छा सोच के देखिए, ये वेक्टर, ये थीटा एल माइनस 2 बीटा एल यदि 0 डिग्री हो जाए तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन पे होंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ थीटा एल माइनस 2 बीटा एल की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। इसका जनरलाइज केस हमने कुछ पहले ऐसा भी लिखा था, 2n पाई जैसा। तो यदि ये दोनों वेक्टर का ओरिएंटेशन सेम है तो क्या होगा, तो ये दोनों वेक्टर ऐड होंगे और हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, यदि ये वेक्टर, ये जो फेज़र है ये अपोजिट हो जाए, मतलब ये पूरा यहाँ से घूम के यहाँ पे हो जाए, यहाँ से घूम के यहाँ पे हो जाए, तो थीटा एल माइनस 2 बीटा एल की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी, ये पाई। इसका जनरलाइज केस हमने कुछ ऐसा लिखा था। इस केस में क्या होगा, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन पे हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मुझे कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और VSWR में हम इसी बात पे इंटरेस्टेड होते हैं कि एक बार मैक्सिमम वैल्यू और एक बार हमें क्या मिल जाए, मिनिमम वैल्यू। और इन दोनों का रेशियो ही हम क्या कहते हैं, VSWR कहते हैं। आप इस रिलेशन को ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये रिलेशन हम बार बार यूज़ करेंगे कि VSWR इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड गामा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड गामा एल। ये जो रिलेशन है मैंने पहले के वीडियोस में डिराइव किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको आप देख लेना। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो आप देखिए ये क्या VSWR कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल है। ये कब मिलती है, जब हम फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव को क्या करते हैं, सम करते हैं। लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक को आप देखिए अच्छे से कि इस कैरेक्टरिस्टिक में मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमा लोड पे मिल रहा है। तो मैक्सिमा की लोकेशन क्या होगी, L इक्वल्स टू 0। L इक्वल्स टू 0 पे मुझे क्या मिला, मैक्सिमा मिला। कौन से नंबर का मैक्सिमा है, पहले नंबर का मैक्सिमा। और आप याद करिए कि पहले नंबर के मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। मैक्सिमा के केस में आप याद करिए दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इज इक्वल टू 2n पाई। चलिए यहाँ पे रखते हैं थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इज इक्वल टू 2n पाई। n की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि पहले नंबर का मैक्सिमा है। मैक्सिमा कहाँ पर मिला, L इक्वल्स टू 0 पे। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए, थीटा एल की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 डिग्री मिल जाएगी। गामा एल कैसा क्वांटिटी है, गामा एल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। गामा एल क्या नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो इसका कैसे लिख सकते हैं, मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। थीटा एल की वैल्यू कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। 0 रखा तो गामा एल इजिकल टू मुझे क्या मिला, मॉड गामा एल मिला। ये मैंने यहाँ से नोटिस किया। दूसरी बात, इस कैरेक्टरिस्टिक में मैक्सिमम वैल्यू तो है लेकिन मिनिमम वैल्यू किसको टच कर रही है, 0 को टच कर रही है। और तो वी एस डब्ल्यू आर क्या होता है, वी मैक्स बाई वी मिन। वी मिन की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। आप याद करिए इस रिलेशन को जो मैंने अभी पहले बताया था। वी एस डब्ल्यू आर इजिकल टू क्या है, 1 प्लस मॉड गामा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड गामा एल इजिकल टू वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू कितनी मिली, इन्फिनिटी। तो पक्की बात है डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। यदि ये डिनोमिनेटर 0 होगा तो 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 माइनस मॉड गामा एल इजिकल टू 0, मॉड गामा एल इजिकल टू क्या मिलेगा, 1। अच्छा, मॉड गामा एल, ये गामा एल को कैसे लिखते हैं, मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। मॉड गामा एल की वैल्यू कितनी मिली, 1। थीटा एल की वैल्यू 0 मिली। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दीजिए। मॉड गामा एल की वैल्यू 1, ई पावर आई 0 मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। गामा एल का इक्वेशन हम ऐसे भी लिखते हैं, जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट इजिकल टू 1। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो जेड एल प्लस जेड नॉट इजिकल टू जेड एल माइनस जेड नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो जेड एल इजिकल टू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो क्या मिला, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया मैक्सिमा कहाँ पर मिल रहा है, लोड पे मिल रहा है। और वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। मैक्सिमा कहाँ पर, लोड पर, और वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो हमें जेड एल क्या मिला, जो अभी हमने जेड एल निकाला है वो जेड एल कितना मिला, जेड एल इजिकल टू इनफाइनाइट मिला। यदि लोड की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो ये लाइन कैसी होगी, ओपन सर्किट लाइन होगी। लोड की वैल्यू, यदि ये देखिए ये लोड है, यहाँ पे इस लोड की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। यदि इस लोड की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो इस चीज़ का मतलब ये है कि ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट पे हमेशा क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। यदि शॉर्ट सर्किट होता तो क्या मिलता, करंट मिलता। मतलब ओपन सर्किट के केस में हमें वोल्टेज मिलता है और वोल्टेज की कैसी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक में देखिए क्या लोड पर वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न ये है वी एस डब्ल्यू आर इन्फिनिटी है और लोड पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो पक्की बात है अपना जो ट्रांसमिशन लाइन होगा वो कैसा हो, जो लोड होगा वो कैसा होगा, ओपन सर्किट होगा। और इसके साथ साथ दूसरा भी केस देखते हैं। चलिए इस केस में हम लोड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में देखिए क्या है, वी एस डब्ल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल है। कब मिलती है, जब फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव का क्या करते हैं, आप याद करिए ये फॉरवर्ड वेव ऐसी थी और बैकवर्ड वेव ऐसी थी, दोनों का क्या किया, सम किया तो मुझे क्या मिला, वी एस डब्ल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक मिली। लोड पर देखिए क्या है, लोड पर क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। लोड पे क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। अच्छा, ये चीज़ मैंने नोटिस करी। मिनिमा की लोकेशन क्या है, एल इक्वल्स टू 0 है। अच्छा सोच के देखिए इसमें वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमा तो है, मिनिमा किसको टच कर रहा है, 0 एक्सिस को टच कर रहा है, यानी मिनिमा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो वी मैक्स बाई 0 मतलब वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। अभी एक रिलेशन देखा था वी एस डब्ल्यू आर इजिकल टू 1 प्लस मॉड गामा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड गामा एल। वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा, यानी 1 माइनस मॉड गामा एल इजिकल टू 0। तो मॉड गामा एल इजिकल टू क्या मिला, 1। ये जो भी पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं हम इनको नोट करते जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें मिली, मॉड गामा एल की वैल्यू 1 मिली, वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू इन्फिनिटी मिली। ये कैरेक्टरिस्टिक कब मिलेगी, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव को सम करेंगे। लोड की लोकेशन कहाँ पे मिली, मिनिमा की लोकेशन कहाँ पे मिली, मिनिमा की लोकेशन लोड पे मिली। कौन से नंबर का मिनिमा है, फर्स्ट नंबर का मिनिमा है। तो मिनिमा के लिए जब फर्स्ट नंबर का मिनिमा मिलता है तो एन की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो एक चीज़ और रिकॉल कर लीजिए कि मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। यानी थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजिकल टू क्या होना चाहिए, पाई। इसका जनरलाइज केस हम ऐसा लिखते हैं। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं।
यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर के मिनिमा के लिए n इक्वल्स टू 0 कहाँ पर मिला मिनिमा, l इक्वल्स टू 0 पे। दोनों कंडीशन यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे रखेंगे l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 रख दीजिए। थीटा l की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई मिल जाएगी। गामा l कैसी क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये उसका कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। थीटा एल की वैल्यू क्या मिली, पाई, तो मॉड गामा एल ई पावर आई पाई। मॉड गामा एल की वैल्यू ये यहाँ पे निकाला है पहले से, तो ये 1 मिली थी, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ई पावर आई पाई। 1 इंटू ई पावर आई पाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी 1 इंटू -1, आंसर विल बी -1, यानी गामा एल इज इक्वल टू क्या मिला, -1। गामा एल का रिलेशन क्या होता है, गामा एल इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। गामा एल की वैल्यू कितनी मिली, -1। इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करिए तो आपको जेड एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मतलब आपने क्या नोटिस किया कि वी एस डब्ल्यू आर इन्फिनिटी हो, वी एस डब्ल्यू आर क्या हो, इन्फिनिटी हो, और मिनिमा कहाँ पे मिल रहा हो, लोड पे मिल रहा हो, तो जेड एल क्या होगा, आपका जो जेड एल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपका कंक्लूजन है। और पिछले केस में क्या मिल रहा था, पिछले केस में हमें मिल रहा था लोड पर मैक्सिमा मिल रहा था और वी एस डब्ल्यू आर इन्फिनिटी था, तो जेड एल की वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही थी। तो चलिए मैं ऐसे होप करता हूँ कि आपको ये वाला भी पार्ट समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, इस कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, आप सोच के देखिए। यदि इस कैरेक्टरिस्टिक को, इसको यदि ऐसे स्ट्रेच कर दूं, इसको ऐसे स्ट्रेच कर दूं, इस वाली कैरेक्टरिस्टिक को, तो ये कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और मैंने पहले भी बताया है कि इसमें वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आप सोच के देखिए, वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू यदि 1 है तो वी मैक्स डिवाइडेड बाई वी मिन इज इक्वल टू 1, तो वी मैक्स इज इक्वल टू वी मिन। इस चीज़ का मतलब ये है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एक ही लाइन पर होंगे, तभी वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस केस में क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा एक ही लाइन पे मिलेंगे। तो वी एस डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, मॉड गामा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड गामा एल इज इक्वल टू 1 रखिए। इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो मॉड गामा एल की वैल्यू क्या मिली, 0। गामा एल कैसी क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो क्या लिखते हैं, मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। अब मॉड गामा एल की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गामा एल इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा तो जेड एल इज इक्वल टू जेड नॉट मिलेगा। ये क्या बात बताता है, ये हमें ये बताता है कि ये वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू 1 तब मिलेगी जब लोड का इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर हो जाए। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट मैच्ड लाइन, परफेक्टली मैच्ड लाइन बोलते हैं। तो अब चलिए एक बार फिर से हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हुई थी कि यहाँ पे देखिए, कोई भी वी एस डब्ल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है, फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव के साथ मिल के बनती है। गामा एल कैसा क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये इसका कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। इसको फेजर फॉर्म भी बोलते हैं। इसको एज अ वेक्टर भी तरीके से ट्रीट करते हैं। दोनों वेक्टर का ओरिएंटेशन सेम हो, मतलब थीटा एल माइनस 2 बीटा एल क्या हो, 0 हो, दोनों ऐड होंगे। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट हो। तो थीटा एल माइनस 2 बीटा एल क्या होगा, पाई होगा। इसमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। वी एस डब्ल्यू आर क्या होता है, वी मैक्स बाई वी मिन। इसका एक रिलेशन 1 प्लस मॉड गामा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड गामा एल, इस रिलेशन को याद रखिए। तो चलिए, लोड पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, और वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो जेड एल कितना मिल रहा था, इनफाइनाइट मिल रहा था। चलिए, लोड पे मिनिमा मिल रहा है, और वी एस डब्ल्यू आर इन्फिनिटी है, तो जेड एल कितना होगा, 0 होगा। ये हमने कैलकुलेट किया है। अच्छा, इस केस में क्या मिला, इस केस में वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू 1 है, तो हमने ये निकाला है कि यदि ऐसा होगा, वी एस डब्ल्यू आर की वैल्यू 1 होगी,
तो वी मैक्स और वी मिन की वैल्यू सेम होगी मतलब यहाँ पे गामा एल कोई भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू यदि 0 है तो क्या इस चीज़ का मतलब क्या है, जेड एल इज इक्वल टू जेड नॉट। इस चीज़ का मतलब ये है कि ये जो लोड इम्पीडेंस है वो किसके बराबर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर हो गया। तो ये लाइन कैसी है, परफेक्टली मैच ट्रांसमिशन लाइन है। तो इस तरीके से हम किसी भी VSWR कैरेक्टरिस्टिक को देख के लोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप, मेरा सजेशन ये है कि आप उसका VSWR देखिए, उसका मैक्सिमा या मिनिमा का लोकेशन देखिए, कौन से नंबर का मैक्सिमा मिनिमा है ये देख लीजिए। इसके बाद गामा एल का इक्वेशन लिख लीजिए, थीटा एल निकालिए, गामा एल का इक्वेशन लिखिए, थीटा एल की वैल्यू रखिए, इस इक्वेशन को यूज़ करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जेड एल का नेचर कैसा है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।